Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to start chapter 13 Ways to Multiply and Divide from class 5th EVS semester 2. Mani Ratnam the cashier. Mani Ratnam is the cashier of King Jayan. His job is to find out the salary of all the people who work for the king. This chart shows how much salary each person gets in a day. The minister rupees 195 in a day, horse rider rupees 76, कुक ₹65। सो यहाँ पे आपको ये जो इंसान दिखाया है ये मनी रत्नम है, ये कैशियर है और ये जो राजा जयान है उनके यहाँ पे उनके महल में कैशियर का काम करता है। तो उसका काम ये है कि जितने भी लोग राजा के यहाँ काम करते हैं उनकी वो सैलरी फाइंड आउट करे। तो यहाँ पे जो चार्ट दिखाया है तो यहाँ पे एक दिन का उन लोगों की जो सैलरी है, मतलब हर एक दिन उनको क्या वेज मिल रहा है वो उनको यहाँ इस टेबल में दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर का एक दिन की जो सैलरी है वो 195 रुपीज़ है, हॉर्स राइडर की 76 है और कुक की 65 रुपीज़ है। तो मनी रत्नम wanted to calculate the salary of the cook for the month of January. तो ही रोट, तो मनी रत्नम क्या चाहता था कि वो कैलकुलेट करना चाहता था जनवरी महीने की सैलरी जो कुक को मिलती थी। तो कुक को कितनी सैलरी मिलती है? 65 मिलती थी। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 को हमने डिवाइड करके लिखा है यहाँ पे 30 and 1। सेम वे उसकी जो सैलरी है 65, तो 60 and 5। तो लाइक दिस इज़ अ वे ऑफ कैलकुलेट व्हाट मनी रत्नम डज। तो यहाँ इस तरह से उसने कैलकुलेट किया है। तो 30 × 60, so 1800 and 30 × 5, that is 150. 160 is a 60 and 1 5 is 5. Now if you add up all these numbers, these bold numbers, so 1800 plus 150 plus 60 plus 5, that is 2015. So जनवरी मंथ की उसको जो सैलरी होगी इट विल बी 2015. ओके, so like this Mani Ratnam calculate. Now Mani Ratnam's daughter Bela has learnt another method to multiply. अब मनी रत्नम की जो बेटी है बेला, उसने एक दूसरा तरीका उसको आता है मल्टीप्लाई करने का। She wrote like this and showed it to the Bhanu, her brother. तो उसने इस तरह से कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाई किया है और अपने भाई भानु को वो दिखा रही हैं। तो उसने किस तरह से किया है देखो। तो 65 उसकी सैलरी थी एंड 31 डेज़ जनवरी में होते हैं। तो 65 × 1, मतलब हम पहले ये 1 जो है, जो वंस की यूनिट की प्लेस पे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6। ओके, ये हो गया हमारा 65, 1 ज़ा 65 हो गया। अब हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इज़ एट 10th प्लेस, सो 30 विल बी देयर। सो 65 × 30, तो 3 5 ज़ा, पहले हम यहाँ 0 रख देंगे बिकॉज हमको इससे करना है 10 से, तो यहाँ हमने 0 रख दिया। 3 5 ज़ा 15, ऊपर 1 कैरी चली जाएगी। 3 6 ज़ा 18, 18 + 1 19 हो गया, तो यह 19 लिख दो। अब हमको क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो 5 6 + 5 11, 1 विल बी कैरी हियर, सो 9 + 1 11, 9 + 1 10, so 0 will be here and 1 again will be there here, so 1 + 1 2. Now Bhanu tried to find the salary of a minister for the month of January. He wanted to multiply 195 × 31. तो अब जो भानु हैं, जो कि बेला का भाई है, तो वो चाहता है कि वो मिनिस्टर की सैलरी काउंट करे जनवरी महीने की। तो हमने देखा वहाँ जो मिनिस्टर, उसकी जो सैलरी है जनवरी महीने की, अगर एक दिन की हम काउंट करें तो इट इज़ 195 पर इन अ डे। ठीक है, तो जनवरी में कितने महीने होते हैं, सॉरी कितने दिन होते हैं? 31 डेज़ होते हैं, इसलिए हम 31 से इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ देखिए पहले 195 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 191 को 30 से। ओके, सो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमने यहाँ 0 रख दिया है। 3 5 ज़ा 15, 5 हियर, 1 विल बी कैरी हियर। 3 9 ज़ा, तो 3 9 ज़ा 27, 27 + 1, so 28, so 8 will be here, 2 will be here। 3 1 ज़ा 3 and +2, so 5, तो यहाँ पे हमारा 5 आ गया। तो 5 + 0 5, 9 + 5 14, 1 will be carry here, so 8 9 and 10, so 0 and 1 will be carry here, तो 5 + 1 6, so 6045 will be the salary of minister in the month of January. Now to multiply 30, first
write a 0 here, then I only have to multiply 3. अगर आप यहाँ पहले 0 रख देते हो तो यहाँ से फिर आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना रहता है. Now here it is practice time. तो use Bela's method to multiply this number. तो बेला ने जिस तरह से मल्टीप्लाई किया उस तरह से आप भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो 32 मल्टीप्लाई 46 है, तो ये देखिए 32 मल्टीप्लाई 46. तो हम अगर 32 को पहले 6 से करते हैं तो 6 2 ज़ा 12, 2 या 6 3 ज़ा 18. तो 18 प्लस 1 यहाँ जो कैरी थी तो यहाँ 19 हो गया, तो 192 आ गया. अब हम करेंगे 4 से. तो पहले हम 0 रख देंगे बिकॉज 32 मल्टीप्लाई 40, तो हमने पहले यहाँ 0 रख दिया है. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 12 आ गया. अगर अब हम इसे प्लस करते हैं तो 2 + 0 2, 9 + 8 17, 7 will be here, 1 will be carry here, 2 + 1 3 and 4. So 4 will be here and this is alone 1, so this will come here. So 1472. Same way we'll do this with 67 multiply 18. तो इसको हम जब करते हैं 67 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, यू विल गेट 536. एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 10, सो यू विल गेट 670. व्हेन यू एड इट दिस नंबर यू विल गेट 1206. नाउ डू दिस इन योर नोटबुक यूजिंग बेलास मेथड. तो ये जो कुछ नंबर्स आपको दिए हैं ये आप मल्टीप्लाई अपनी नोटबुक में बेला के मेथड से कर सकते हैं. Now Shantaram a special cook. तो शांताराम इज़ अ स्पेशल कुक हु कम्स ओनली ऑन पार्टी डेज. तो शांताराम बहुत ही स्पेशल कुक है, वो जब पार्टीज़ होती है तभी वो आता है. लास्ट ईयर ही वॉज कॉल्ड फॉर ओनली 28 डेज. तो पिछले साल उसको 28 डेज़ के लिए ही बुलाया गया था. फॉर ईच डे ही हैज़ टू बी पेड ₹165. तो हर एक दिन के लिए उसको 165 रुपीज़ मिलते थे. फाइंड आउट हाउ मच मनी विल ही गेट इन ऑल. तो उसको टोटल कितना मिला होगा. अगर वो 165 एक दिन का मिलता है और वो 28 डेज़ आए तो उसको कितना मिला होगा. तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 165 मल्टीप्लाई 28. तो पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 को, सो यू विल गेट 1320. देन वी विल मल्टीप्लाई विथ 2, सो यू विल गेट 3300. नाउ व्हेन यू ऐड दिस तो यू विल गेट 4620. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ ही इज़ कॉल्ड फॉर ऑल द डेज ऑफ द ईयर हाउ मच सैलरी विल ही गेट. तो अगर उसे 28 डेज़ का 4620 मिल रहा है तो उसको पूरे साल का कितना मिलेगा. पूरे साल में यानी कितने डेज़ होते हैं 365. दैट इज़ वाई वी आर मल्टीप्लाई 165 विथ 365. तो अगर हम करते हैं तो 5 5 ज़ा 25, तो 5 हियर 2 विल बी हियर कैरी. सो 5 6 ज़ा 30, 30 + 2 that is 32. So 2 will be here, now 3 will be here. 5 1 ज़ा 5 + 3, तो 6 7 8, so 8 will be here. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यानी 165 मल्टीप्लाई 60 से. या तो आप डायरेक्ट 60 से करो, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें पहले एक 0 यहाँ रख देना है, फिर हम 6 से 5 को करेंगे. तो 6 5 ज़ा 30, so 0 will be here, 3 will be here. 6 6 ज़ा 36, 36 + 3, तो दैट विल बी 39. तो 9 विल बी हियर एंड 3 विल बी हियर. 6 1 ज़ा 6, 7 8 9, तो अगेन 9 विल बी हियर. सो 9900. तो इसी तरह से हम 3 से अब करेंगे. अब 3 कौन सी प्लेस पे है, तो 100 की प्लेस पे है, तो विल कीप हियर 20. ओके. नाउ 3 5 ज़ा 15, 1 विल बी हियर. 3 6 ज़ा 18, तो 18 + 1 that is 19. So 9 will be here and 1 will be here. 3 1 ज़ा 3 एंड प्लस जो ऊपर एक है कैरी हमारे पास, तो 4. तो टोटल हमारे पास आ गया 49,500. जब आप इन सबको प्लस करते हो तो यू विल गेट हियर 5 2 2 0 एंड 6, दैट इज़ 60,225. तो जो उसको पूरे साल की जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी 60,225. तो इसी तरह से यहाँ पे है नाउ फाइंड द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर फॉर 1 ईयर. तो जो मिनिस्टर है और जो हॉर्स राइडर है उनकी भी पूरे साल की अगर हम सैलरी काउंट करें तो अगर मिनिस्टर की हम काउंट करें तो उसको 195 एक दिन में मिलता था. अगर पूरे साल की काउंट करनी है तो 365 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 365 यू विल गेट 975. When you calculate 195 with 5 you will get 975. When you calculate 195 with 60 you will get 11,700. And when you calculate 195 with 300 that means you will get 58,500. So when you total it you will get 71,175. Same way here when you count the salary of horse rider for the 1 year, so 76 he was getting for 1 day. Multiply 365,
So here you will get 22,720. So this is the way we can calculate in multiply. Now here next is years and year. Now सोहन ड्रिंक्स 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. जो सोहन है वो एक दिन में कम से कम 8 ग्लास जो है वो पानी पी जा रहा है. तो हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 मंथ. तो वो एक मंथ में कितने ग्लास पानी पीता होगा. तो हमने ऐसे कैलकुलेट किया है कि तो अगर 8 ग्लास वो एक दिन में पी रहा है तो 8/30 बिकॉज नॉर्मली जो हमारे महीने होते हैं वो 30 दिन के होते हैं. सो 8/30 दैट इज़ 240. ओके, तो वो एक महीने में कम से कम 240 ग्लासेस पानी पी जाएगा. तो हाउ मेनी ग्लासेस विल ही ड्रिंक इन 1 ईयर. तो एक साल में 365 डेज होते हैं, तो हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2930 ग्लास ही विल ड्रिंक इन 1 ईयर. Now if 125 people living in a colony drink 8 glasses of water in a day, how much water will they drink in a year? अगर एक कॉलोनी है जिसमें 125 लोग रहते हैं और हर एक इंसान 8 गिलास दिन का पीता है, तो पूरे साल में कितना पानी पिया जाएगा. तो हम क्या करेंगे, पहले 125 यानी कि 125 जो लोग हैं उसको 8 ग्लास से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1000 हमारे पास आंसर आया. इस 1000 को हम 365 जो डेज है ईयर के उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट इज़ यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3,65,000 दैट इज़ ग्लासेस. सेम वे कैन यू गेस हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर यूज इन अ डे इन योर कॉलोनी. अगर आप अपनी जो सोसाइटी है, जो कॉलोनी है, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे कितने लोग हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे मेरा अज्यूम करके लिखा है कि अगर मेरी कॉलोनी में 500 लोग हैं और 8 ग्लास पानी पीते हैं, तो 8 × 500 दैट मीन्स 4000 ग्लासेस विल बी यूज्ड. इफ सोहा's हार्ट बीट्स 72 times in 1 minute, how many times does it beat in 1 hour. तो अगर सोहा की जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम्स बीट करता है एक मिनट में, तो कितनी बार उसकी जो हार्ट बीट है वो एक घंटे में बीट करेगी. तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 minute इक्वल्स टू 72. हैंस द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 hour. 1 hour हम 60 मिनट्स भी कह सकते हैं. सो 60 मिनट्स में कितना होगा, 60 × 72. सो इट विल बी 4320. नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बीट्स इन 1 डे. तो एक दिन में कितनी बार बीट करेंगे. तो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स होते हैं. तो 24 आवर्स मल्टीप्लाई दिस 4320. सो यू विल गेट 1,03,680. So when you calculate like this, you will get the answer. Anyway, here a baby elephant drinks around 12 liters of milk every day. How much milk will it drink in 2 years? तो अगर एक बेबी जो एलिफेंट है वो 12 लीटर मिल्क हर दिन पी रहा है, तो वो 2 साल में कितना पिएगा. तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि अगर वो 365 × 2, ठीक है, तो 2 दैट मीन्स 720, ये हमारा हुआ 2 साल का, ये डेज़ हो गए हमारे. एक दिन में वो 12 लीटर पी रहा है, तो 12 लीटर को अब हम क्या करेंगे, 720 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 730 से अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1460 प्लस 7300. सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट 8760. दैट मीन्स वो 2 साल में इतना वो दूध पी रहा है. Okay, so like this you can calculate this also. Now in this video till here, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.